प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत दुख की बात है कि देश हमारा पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, कहाँ पर इसको ये ले जा रहे हैं राजनीति वाले। ये बहुत ही तकलीफ की बात है, देशवासियों के लिए बहुत चिंता का विषय है। अब आज 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव चल रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, आज उनके चुनाव परिणाम ऑलमोस्ट आ गए हैं। और जो 7 मार्च को यानी आखिरी चरण का, जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जो आखिरी चरण का मतदान था, उसी दिन शाम को एग्जिट पोल आए थे और वो एग्जिट पोल चौंकाने वाले थे। बिल्कुल कोई भी इन पर यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन उसी एग्जिट पोल को साबित करके दिखा दिया आज की चुनाव की गिनती ने। और ये उस दिन भी ये जाहिर हो गया था, क्योंकि 2019 में भी ऐसे ही हुआ था। 2019 जो लोकसभा का चुनाव था, आखिरी दिन ऐसे ही चौंकाने वाले आए थे और जो फिगर बताई एग्जिट पोल में, जो फिगर बताई वही फिगर बीजेपी की आई थी। ये संभव नहीं है धरती के ऊपर, ऐसा कोई भी खुद भगवान भी आकर के, परमात्मा भी आकर के बताएंगे तो भी एग्जैक्ट वैसे का वैसे नहीं आएगा। लेकिन उस टाइम वैसे ही हुआ था और वही अब भी हुआ है। जो एग्जिट पोल में बताया गया है, ये बहुत ही हैरानी की बात लग रही थी और दुनिया उनको मतलब लताड़ रही थी एग्जिट पोल देने वालों को, लेकिन वही एग्जिट पोल सच साबित हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि अब प्रजातंत्र नाम की चीज़ भारत में नहीं रही है। भारत से प्रजातंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो धांधलीबाजी, जो पार्टी खास करके बीजेपी जब 8 साल से यहाँ पर केंद्र में तैनात है, ये जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। जो ये चाह रहे हैं, तमाम एजेंसियाँ नतमस्तक हैं इनके आगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य देश का और कुछ हो नहीं सकता। तमाम एजेंसियाँ, संवैधानिक एजेंसियाँ, संवैधानिक संस्थाएँ, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, वो सारी इनके आगे नतमस्तक हैं। इससे बड़ा और देश के लिए कुछ बुरा हो नहीं सकता है। और चुनाव खास करके, यानी चुनाव हमारे देश का सबसे सुंदर पर्व है, जिससे देश की राजनीति आगे की दिशा निकलती है। लेकिन वो दिशा केवल इस 8 साल की जो राजनीति है, इसने अपने आप में समेट कर रख दिया है। जो इन्होंने चाहा है वही करके दिखाया है। किसी भी संवैधानिक संस्था से ये जो चाहते हैं वही करा रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को इनके आगे नतमस्तक होने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा भी क्या लोभ लालच हो गया? ऐसा भी क्या हो गया कि इन्हीं से सब कुछ मिलना है? जीवन परमात्मा से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ धरती के ऊपर जो है वो सब प्राणी है, चाहे वो मनुष्य रूप में है या किसी और रूप में है, और हम किसी को क्या दे सकते हैं? देने वाला ऊपर बैठा है। लेकिन इस तरीके से गुलामी करना किसी संवैधानिक संस्था के लिए शोभा नहीं देता है। जो आज गुलामी हमारे देश में चल रही है, ये देश की बर्बादी की तरफ ले जा रही है। देश की भलाई में नहीं है, ये देश की बर्बादी की निशानी है। अब ये देखिए चुनाव, यानी अब पूरा, मैंने खुद कई जगह पर, मैं बहुत इन चुनाव के दौरान में खूब हम लोग गए हैं, दौरे किए हैं, बिल्कुल सच्चाई का हमने वहाँ से आकलन किया है। सवाल पैदा नहीं होता था, केवल एक मणिपुर को छोड़ के इनकी कहीं भी सरकार आ नहीं सकती थी। लेकिन इन्होंने चौंकाने वाला काम कर दिया है। जो एग्जिट पोल के ऊपर लोग हंस रहे थे कि पूरा प्रचार सारी दुनिया ने देखा है, कहाँ पर क्या हुआ है। बीजेपी की जहाँ भीड़ ना होने की वजह से रैलियां तक कैंसिल हुई हैं, प्रधानमंत्री की रैलियां कैंसिल हुई हैं, और वो इतनी बड़ी मेजोरिटी ले रही है। बहुत ही शर्म की बात है ये देश के लिए, और इसके लिए देशवासियों को सोचना होगा। 140 करोड़ लोगों को सड़कों पर आना होगा, वरना ये देश गुलामी की तरफ बढ़ चुका है पूरी तरह से। ये देश गुलाम हो जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा। अंग्रेजों को तो भगा दिया था, ये काले अंग्रेज हैं, अपने कहलाते हैं ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और ये जो गुलामी है, इससे फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाम के लिए ये अपने हैं। तो ये देशवासियों के लिए बहुत गंभीरता की बात है। बहुत गंभीरता से इसको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और इस सिस्टम को जो वर्तमान में पंगु बना दिया सारे देश को, इसको उखाड़ना होगा। बीजेपी के शासन को उखाड़ना होगा, वरना देश बचेगा नहीं। 8 साल हो गया है, ये पतन की तरफ ले जा रहे हैं देश को। कहाँ देश विश्व शक्ति बनना था, ये पतन कर रहे हैं देश का, बिल्कुल गिरा रहे हैं, हर तरीके से देश को गिरा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये देशवासियों से बर्दाश्त नहीं होगा। ये 140 करोड़ लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों को हमने देश सौंप नहीं दिया है कि वो जो मर्जी करें, वो देश के मालिक नहीं है। वो बैठे भी गलत हैं, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुने हुए नहीं हैं, ईवीएम से चुने हुए हैं। लेकिन जब भी अगर वहाँ बैठे हैं तो वो केवल शासन करने के लिए बैठे हैं, ना कि देश को गुलाम बनाने के लिए। लेकिन आज देश पूरी तरह से गुलाम बन चुका है,
पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। ताज्जुब की बात देखिए, ईवीएम की जो मशीनों का ट्रक पकड़ा गया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। कौन लेगा एक्शन? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? राज्य में भी सरकार ही नहीं किया, केंद्र में भी नहीं की, इससे आगे कहाँ जाएगा? इससे आगे लड़ाई जाती नहीं है। और विपक्ष में पार्टियां देखिए, समाजवादी खुद हार रही है अभी, जो कि 100% सरकार बनाने का था उनका, जो उसमें रुझानों में जो था चुनाव के दौरान, लेकिन अब वो भी चुप बैठ गए हैं। कुछ नहीं, अभी तक तो आया नहीं रिएक्शन। हो सकता है सारे चुनाव की घोषणा होने के बाद रिएक्शन आएगा, तो वो बाद की बात है, वो देखते हैं, वरना अभी तक नहीं आया है। कारण कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में, सब एक हैं, सब एक है। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है इनका आपस में, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, हम लोग ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और खास करके मैं आपकी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, और ये सैनिकों ने फौजी जनता पार्टी का गठन इसलिए किया था कि जो देश में गंदगी बढ़ती जा रही है, अब अंत उसका आ गया है। उसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, उसको उखाड़ना होगा, गंदी राजनीति का खात्मा करना होगा, स्वच्छ और शुद्ध राजनीति स्थापित करनी होगी जो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। ऐसी राजनीति की हमें स्थापना करनी है जो हमारे महान शहीदों के सपनों के मुताबिक काम करेगी। जो सपना उन्होंने देखा था, जिस भारत का सपना उन्होंने देखा था, आज भारत वहाँ से कोसों दूर है। हमें उस भारत की स्थापना करनी होगी। तो इसके लिए हम सबको 140 करोड़ लोगों को इकट्ठे होना होगा, क्योंकि इस तरीके से मिली भगत की आगे गुंजाइश देश में हम छोड़ेंगे तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ। हमें ये मिली भगत खत्म करनी होगी, यहीं पर खत्म करनी होगी। मिली भगत से देश चलाया नहीं जा सकता। यहाँ गरीब मरता जा रहा है, और जो अमीर हैं, जो इनके चहेते हैं बीजेपी के, वो ऊपर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। ये ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए कितनी ताज्जुब की बात है, वो एग्जिट पोल में इन्होंने पंजाब में, क्योंकि इनको मालूम था सारी सेटिंग इन्होंने ईवीएम की पहले से करके रखी थी, उसी मुताबिक एग्जिट पोल इन्होंने खुद कह के फिगर करवाई है। और पंजाब में क्योंकि इनके लिए कोई जगह नहीं थी, तो पंजाब में इनकी बी टीम, जिसको कहा जाता है आम आदमी पार्टी, पंजाब में उनकी सरकार बनवाई है। ये बिल्कुल संभव नहीं था, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, मगर इन्होंने सेटिंग इसलिए करा दी क्योंकि लोग अब कुछ कहेंगे नहीं। क्योंकि अगर हर जगह इन्हीं की बनती तो लोग सवाल कर सकते थे कि ईवीएम में सेटिंग की है। अब कैसे कहेंगे? क्योंकि वो सब यही कहेंगे कि ईवीएम में अगर सेटिंग होती तो पंजाब में भी इनकी सरकार बनती, लेकिन क्योंकि मालूम है इनको पंजाब में इनका कुछ है ही नहीं, तो वहाँ कैसे कर सकते थे? वहाँ करते तो ये पकड़े जाते। इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी, वो इन्हीं की बनवाई हुई है। ये सारी के सारे चुनाव जो हैं पूरे ईवीएम से फिक्स किए गए हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। देश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गुलामी है, सरेआम गुलामी है। अब भारत गुलाम नहीं है, इन्होंने जकड़ रखा है भारत को। इनके जकड़े हुए से, इन पंजे से निकालना होगा भारत को, और पूरे देशवासियों को लगना होगा, वरना फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप सड़कों पर आइए, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और इस देश को बचाइए। महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण हमें करना है, तो हमें इकट्ठे होकर के आना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।